नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। 8 लोगों की मौत, एक पूरी रात हुआ हंगामा और नेताओं का जमावड़ा। नेताओं को रोकना, इन सब के बाद आखिरकार किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो ही गया। इस समझौते के मुताबिक योगी सरकार ने मृतकों के परिवार को 45 लाख रुपए का मुआवजा दिया। इसके अलावा हिंसा में मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। साथ ही घटना की न्यायिक जांच और 8 दिन में आरोपियों को अरेस्ट करने का वादा भी तो किया गया है। तो साथ ही जानकारी यह भी मिली कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की पूरी जांच करेंगे। इसके साथ ही हिंसा में घायल हुए लोगों को भी 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। इस समझौते के साथ ही यह माना जा रहा है कि लखीमपुर में हालात अब समय के साथ सामान्य हो रहे हैं या हो जाएंगे। लेकिन यह हल निकलने के बाद भी क्या सियासी दल इस मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में लगातार जुट चुके हैं? क्या राजनीतिक दलों के लिए यह बात मायने नहीं रखती कि मामले का एक शांतिपूर्ण हल निकल रहा है, या फिर विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानने की कोशिश अगले 1 घंटे की चर्चा में आज हम करने वाले हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे। लखीमपुर मामले में सियासत कब तक होगी? लखीमपुर मामले में जो समझौता हुआ है उसमें क्या हुआ? जो मृतक हैं उनके परिजनों को 45 लाख रुपए, जो घायल हैं उनके परिजनों को 10 लाख रुपए या उनको 10 लाख रुपए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे, इसका भरोसा राज्य सरकार ने दिलाया है। 8 दिनों के अंदर गिरफ्तारी का भरोसा भी राज्य सरकार के द्वारा दिलाया गया है। मृतक के आश्रितों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी और साथ ही योग्यता के हिसाब से आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब सरकार कहीं पर भी पीछे नहीं हटना चाहती है। और मृतक किसानों के परिवार को 45 लाख की मदद दी जाएगी। जो भी संभव मदद है, जिसका भरोसा राज्य सरकार ने दिया था पहले, उस पर अब लगातार अमल करने के लिए राज्य सरकार आके भी आई है। चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे जांच की बात हो, चाहे आश्रितों को मदद की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, या फिर अपराधियों की गिरफ्तारी की बात हो, हर जगह पर राज्य सरकार ने वो संभव कदम उठाए जिसके जरिए उस इलाके में शांति आ पाए। लेकिन विपक्ष का भी अब यही कहना है कि ये चीजें नाकाफी हैं। जो न्याय होना चाहिए वो न्याय नहीं हो रहा है। यह हम समझने की हम कोशिश करेंगे। अब जो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे उनसे हम जरूर उनका यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका होगा, जो उनका नजरिया होगा, उसको समझना बेहद जरूरी कि आखिर विपक्ष अब इसमें इतना ज्यादा आंदोलनरत क्यों है। क्योंकि विपक्ष अभी भी सरकार के पूरे कदमों से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना कुछ है, राज्य सरकार का कहना कुछ है, जो सत्ता पक्ष के समर्थक हैं उनका कहना कुछ है, जो विपक्ष के समर्थक हैं उनका कहना कुछ है। अब यहां पर आज हम इस चर्चा में इसी का निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका शांतिपूर्ण समाधान क्या हो सकता है जो सभी पक्षों को स्वीकार हो। तमाम मेहमान मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए होंगे। मेरे साथ धर्मेंद्र राय, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। और साथ ही पंकज तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आलोक वर्मा, प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। तो सबसे पहले धर्मेंद्र राय, आपके पास आते हैं। जो भी घटना घटी निश्चित रूप से दुखद है। आपने इसकी निश्चित रूप से पहले भर्त्सना भी की, आलोचना भी की, संवेदनाएं भी पार्टी ने व्यक्त की, राज्य सरकार ने भी अपना शोक जताया और जो संभव कदम थे वो राज्य सरकार ने उठाए। अब आगे का रास्ता क्या है? आप किस तरह से ऐसा भरोसा दिलाना चाहते हैं ताकि किसान भी शांत हो जाएं, जो विपक्षी दल हैं वो भी संतुष्ट हो जाएं कि नहीं, राज्य सरकार ने जो कदम उठाया वो पर्याप्त है? आपका अब स्टैंड क्या है? और क्या जांच की आंच सिर्फ और सिर्फ उन किसानों तक रहेगी, या जिस तरह से विपक्ष मांग कर रहा है उसकी आंच हर जगह पर पहुंचेगी? आपका स्टैंड क्या है इसमें? हमारी सरकार ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी रात जाग करके वो मॉनिटरिंग कर रहे थे और पूरी घटनाक्रम पर उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता दिखाई। उत्तर प्रदेश सरकार के आला अफसरों को मौके पर भेजा और बहुत सुखद बात यह है कि जो किसान नेता हैं आदरणीय राकेश टिकैत जी, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकर बात की और एक समाधान का रास्ता निकाला। किसानों के लिए जो फौरी तौर पे राहत की बात हो सकती थी, उनकी जो मांगे थी उसको सरकार ने पूरा किया। 45 लाख रुपए मृतक आश्रित परिवारों को देने का ऐलान किया। जो घायल है उनको 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। तो ये बड़ी बात यह है कि जो विपक्षी दल हाय तबाह मचाए हुए थे, देखिए घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसकी सम्यक जांच की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने जिस तरह से रिटायर्ड जज के माध्यम से जांच के लिए अपनी सहमति दी है, रिटायर्ड जज जांच करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी आएगा। हम बार बार कहते रहे कि हम किसानों के हमदर्द हैं, किसानों के हम सच्चे हितैषी हैं। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, वो किसानों की हमदर्द है। और किसानों के बीच में कुछ ऐसे अराजक तत्व अगर घुसाते हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, हम सब उसके लिए
जरूर इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। घटना जो भी हुई, हम कल से ही इस पर बहुत दुख व्यक्त कर रहे हैं, हम बहुत चिंता व्यक्त कर रहे हैं और हमें भरोसा था कि सरकार बहुत सूझबूझ से काम करेगी और वही परिणाम सामने आया। सरकार ने जिस सूझबूझ से इतने बड़े विपक्ष की मंशा को पर पानी फेर दिया, जिस तरह से राजनीतिक दलों ने हिंसा करने को बढ़ावा दिया, आज लखनऊ में जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री जी के घर के सामने पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो उत्तर प्रदेश सबका है, सरकार सबकी है, चाहे वो किसानों की हो चाहे विपक्ष की हो। तो हम पूरी जनता चाहती है कि पहले अमन शांति बनी रहे, कानून को हाथ में लेने का कोई प्रयास किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे हम हो या कोई हो। तो पहले शांति व्यवस्था प्राथमिकता है और हमें प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वो एक शांति व्यवस्था के लिए सबसे मजबूत पहल हुई है और किसान नेताओं ने जो हमारा साथ दिया सक्रियता है, दिखाई है, उससे आप पर्याप्त, आप उससे संतुष्ट है, ठीक है। लेकिन विजय राठी यहाँ पर संतुष्ट आपसे जहां तक दिखाई नहीं दे रहे। विजय राठी अपनी यहाँ पर कुछ बात कहना चाहते हैं, बोलिए आप विजय। जी देखिए, संतुष्टि का तो सवाल ये है, अभी आपके डिबेट में बैठने से पहले हम लोग अरेस्ट थे और अभी पुलिस ने हमें छोड़ा है। पूरे कपड़े अगर आप हमारे देखेंगे तो हम सबके फटे हुए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। मेरठ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले आए, लाठियां चलाना और उठा करके गाड़ी में फेंकना। उनसे पूछिए कि शांतिपूर्ण धरना देना क्या गुनाह है इस देश में? और उत्तर प्रदेश में जैसे ये लोग बोल रहे हैं, अभी मेरे साथी, अच्छा लंबा चौड़ा भाषण इन्होंने दिया है, जैसे कहीं स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं लिखी हुई। आप इनसे पूछिए, कहते जो योगी जी है पूरी रात नहीं सोए। अरे भाई, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं इसीलिए तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं सोए पूरी रात? तुम्हारे ही तो मंत्री हैं वो, जिनके बेटे ने गाड़ियां चढ़ा दी। अरे तुम्हारी सत्ता की हनक आप देखिए, क्या कर दिया? क्या काले झंडे पहले नहीं दिखाए गए क्या? इस देश में लोकतांत्रिक देश है, विरोध प्रदर्शन किया जाता। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना दिक्कत है कि अगर कोई शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी करता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। आप मुझे बताइए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। किसान अगर काले झंडे दिखा रहे हैं, मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी उन पे, और उसे गलत ठहराने की जगह इन्होंने कह दिया कि अवांछनीय तत्व हैं, आंदोलन बेकार है और मुख्यमंत्री जी सही काम कर रहे हैं। एक बात बताइए, मेरा सवाल इनसे, देखिए मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं कहूंगा क्योंकि हम लोग आज बहुत ज्यादा पूरा दिन बोले हैं, पूरा दिन हम अरेस्ट रहे, बहुत हम लोगों ने जद्दोजहद की आज। मेरा तो सीधा सीधा सवाल रहेगा इनसे, और सीधा सवाल का जवाब मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, सीधे सवाल का जवाब नहीं देंगे मेरा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने तो मनीष गुप्ता को मार के उनकी बेवाओं को तुम ओएसडी बनाओगे? कितने लोगों को? अरे बाद में कंपेंसेशन, आप बताइए, कंपेंसेशन से व्यक्ति वापस आता है क्या? ये कहते हैं कि नौकरी भी मान ली, मुआवजा भी दे दिया। भाई दूसरी चीज, कितने किसानों की हत्या करके तुम लोग इस तरह का माहौल पैदा करोगे कि हम लोगों ने मुआवजा दे दिया? ये तो सेकेंडरी चीजें हैं, ये तो सेकेंडरी चीजें हैं। जब कुछ नहीं है तो कुछ पे मामला बन जाता। लेकिन सवाल मेरा यह है कि ऐसा हो क्यों रहा उत्तर प्रदेश में? ऐसा हो क्यों रहा? अभी गोरखपुर की घटना थी, अब लखीमपुर की हो गई। इसके पीछे सीधा सीधा कोई भी सरकार है, देखिए कोई भी राज्य सरकार होती है, उसके जो मुखिया होते हैं उसकी नीति होती है। अब उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट हैं, उनकी नीति ही कुछ ऐसी है। देखिए ऊपर से जैसा कप्तान बोलेगा, नीचे वही फॉलो होता है। ऊपर से अगर उन्होंने पुलिस को इतना फ्री हैंड दे दिया कि आप मार दीजिए उठा करके, तो अब उनकी समझ में ये नहीं आता दोषी कौन है निर्दोष कौन है, वो उठाते हैं और मार देते हैं। अभी चूंकि इनके कोई घर का या इनका सगा संबंधी, भले ये भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता हूं, अगर इनका कोई नजदीकी इस चीज का शिकार हो जाए, अभी जैसे मनीष गुप्ता शिकार हुए, उनके सगे संबंधी दुर्गेश जी भारतीय जनता पार्टी में, आज उनसे पूछ के देखिए भारतीय जनता पार्टी उनको कैसी लग रही है। वो निश्चित तौर पर गाली दे रहे हैं उसको। क्यों? क्योंकि आज उनके नजदीकी चले गए। जब तक इनके खुद के लोगों के साथ ये नहीं होता, तब तक इनको लगता है मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर है, पूरी रात नहीं सोते। ठीक है, जवाब दूसरी बात किसानों की है। बिल्कुल ठीक है। किसानों ने क्या कर दिया ऐसा? किसान अगर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो कानून अपना काम करता है। मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाएगा? ऐसा हिंदुस्तान में हमने आज तक नहीं सुना कि मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। और आप देखिए कि सुनिए, मंत्री का तासीर देखिए,
अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, मंत्री जी बोल रहे हैं कि हम 2 मिनट में सुधार देंगे। मंत्री जी ने कहा है कि मैं सांसद विधायक से पहले जो लोग मुझे जानते हैं वो जान ले, अगर मैंने चुनौती स्वीकार कर ली तो मैं इलाज करना जानता हूं। भाई ये गुंडे हैं, ये माफिया है। एक आम आदमी या शरीफ आदमी तो ये भाषा नहीं बोलेगा। इसका मतलब जो अजय टोनी जो भी है, ये इसका मतलब क्षेत्र के गुंडे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गुंडे माफिया तो सब जेल में बंद है। आप भाषा देखिए, वो कह रहा है 2 मिनट में सुधार देंगे। अरे मैं उनसे कहता हूं आप सुधार देंगे? आप आइए किसानों के सामने, आप आइए हमारे सामने, सुधार आप देंगे हम देंगे वो तो समय बताएगा। सुधारेगी जनता, सबसे बड़ी जनता होती है लोकतंत्र में, जनता का राज चलता है। और जब ये हिटलर शाही लोग जनता को नकार के ऐसी भाषा बोलते हैं, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर जरूर हम यहाँ पर लेंगे धर्मेंद्र से। ठीक, आता हूँ मैं आपके पास, आता हूँ मैं कहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को क्या शर्म नहीं आ रही? क्या उन्हें नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक घटनाएं? अभी गोरखपुर शांत नहीं हुआ, कि अभी लखीमपुर। आप मंत्री जी को बर्खास्त करें, मुकदमा दर्ज करें। मैं आपके प्रश्न के साथ वापस आऊंगा, मैं आपके प्रश्न के साथ वापस आऊंगा। यहाँ पर पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजय आ रहा हूँ आपके पास, एक सेकंड विजय आ रहा हूँ ना आपके पास, एक सेकंड रुकिए। पंकज तिवारी हमारे साथ हैं, यहाँ पर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। पंकज जी, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? आगे की आपकी रणनीति क्या है? आप सरकार से क्या मांग करते हैं, या आप सरकार के उठाए गए कदमों से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इन सारे प्रश्नों का मिला जुला जवाब मैं आपसे यहां पर अपेक्षित करता हूं, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर देंगे। ये लखीमपुर की घटना जो हुई है, ये सरकार के अहंकार के द्वारा उपजी घटना है। लखीमपुर की घटना किसानों का एक, वहां से जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और उनको जाना था, तो इस लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, और आज पहली बार विरोध नहीं हो रहा है। सदैव से सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर कोई बात है तो आम जनता, विपक्षी दल को प्रदर्शन करने का अधिकार होता है। लेकिन ये इस सरकार का अहंकार इतना ज्यादा है, और इनकी ठोको नीति का इनकी पुलिस भी पालन कर रही, और इनके कार्यकर्ता भी ठोकने की नीति का पालन कर रहे हैं। 2-4 दिन पहले जिस तरह के बयान एक गृह मंत्री, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक गृह राज्य मंत्री जिस तरह किसानों को और वहां की आम जनता को धमकाने का काम कर रहा है, उसी दिन मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल से गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था कि आप इस जनता से आप कैसे कर रहे हो। उसके बाद जिस दिन की घटना है, उस दिन आप देखिए अजय मिश्र जी निकल रहे हैं और किस तरह किसानों को भड़काने का इशारा कर रहे हैं, वो अपनी कार से, वो भी नहीं दिखा। उसके बाद मिश्रा जी ने कहा कि मेरा लड़का उस घटना में नहीं था। बाद में प्रशासन का नया आ गया कि जब विरोध करके किसान वापस जा रहे थे तो पीछे से उनके लड़के ने गाड़ी, उनको रोका गया, नहीं रुके और किसानों पे गाड़ी चढ़ाते हुए चले गए। और उसके बाद 8 दिन बाद गिरफ्तार करेंगे। देखिए जांच तो होती है, उस जांच का लेकिन इनका डीएम और इनका एसएसपी उस मनीष की विधवा से कह रहा था कि आप मुकदमा मत कायम करो, नहीं तो जो है सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं। और न्यायिक प्रक्रिया का भी इनके अधिकार, क्या गोरखपुर के डीएम और एसएसपी को इन्होंने बर्खास्त किया? उसको नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए था। इनकी कार्य प्रणाली से इनके अधिकारियों का, इनके कार्यकर्ताओं का, इनके साथ रहने वालों का इतना ज्यादा सत्ता का अहंकार हो गया है। ये किसान आंदोलन हुआ क्यों? ये खाली किसानों को जो मदद हुई है उनको मुआवजा, नौकरी दे देने से नहीं, इनको वापस करने पड़ेंगे वो तीनों काले कानून कृषि के, जो इस भारत के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती किसानों पर थोपने का काम किया है। उनको ये काले कानून वापस लेने चाहिए और इन काले कानूनों को वापस लेकर किसानों के बीच में आना चाहिए। किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है पिछले 10 महीने से। काले कानूनों पर बात क्यों नहीं करते? वो तीनों काले कानून वापस क्यों नहीं लेते? ये मुआवजा दे देंगे, लोग मरते रहेंगे, मुआवजा देते रहेंगे, लेकिन ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा किसानों का जब तक कि ये तीनों काले कानून कृषि का, जो किसानों के लिए बिल्कुल काले कानून है, इनको वापस लेना होगा। वापस लेंगे तभी ये आंदोलन रुकेगा। और कांग्रेस मांग करती है
आज 8 नहीं 9 लोग मरे हैं। जैसी कि खबर मिली उसमें एक पत्रकार की भी हत्या हुई है और गोली की हत्या हुई है, और प्रशासन ने कहा है कि अजय मिश्र के बेटे ने गोली चलाई है, पत्रकार की गोली से मौत हुई है, तो गोली से मौत हुई है, इसकी भी जांच लें। और पत्रकार जो वहां का पत्रकार है उसको भी मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, उनके भी परिवार का ध्यान रखना चाहिए। और इन तीनों कृषि कानून को वापस लेना पड़ेगा सरकार को। कांग्रेस की तरफ से ये मांग है, ये तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी। सदन से लेकर सड़क तक किसानों के हितों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आज हम प्रियंका गांधी रात में पहुंचा, प्रियंका गांधी तो 2 आदमियों के साथ भी जाने के लिए तैयार थी, क्यों नहीं जाने दिया? विजय आ रहा हूं आपके पास वहां की असलियत विपक्ष देखेगा। विपक्ष इनका कहना है कि विपक्ष जाएगा तो दंगा हो जाएगा। आपके पास भी आता हूं मैं। ठीक है पंकज जी, आपके पास आता हूं। आपका भी पक्ष यहां पर आ गया। हमारे साथ आलोक वर्मा यहां पर जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के। बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। आपसे हम समझना चाहेंगे इस पूरी घटना के बाद, पूरे दिन जो घटनाक्रम चलता रहा, उसके बाद राकेश टिकैत का बयान, उसके बाद किसानों के साथ एक समझौता, एक जो मिनिमम यहां पर समझौता कार्यक्रम हो सकता था वो यहां पर माना गया। आपकी अब मांग क्या है? अब संगठन क्या चाहता है? सरकार पर भरोसा है या आप अभी भी ये कहेंगे कि नहीं, हम अपने हिसाब से इसकी जांच चाहते हैं, इसमें ये चीजें होनी चाहिए, या जो सरकार ने बोल दिया है उस पर आपको भरोसा है कि चलिए ठीक है 7 से 8 दिन का हम मौका देते हैं सरकार को? बताऊं कि जो ये लखीमपुर की घटना हुई बेहद दुखद घटना है, और ये घटना नहीं, ये पूरी तरह से किसानों के आंदोलन को फेल करने का, किसानों को कुचलने का, उनको दबाने की एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश की गई थी, जिसको किसानों की ताकत के आगे उसको जो है सही से जांच कराने के लिए सरकार मान गई और उनको मुआवजा भी दिया और मुआवजा देने का ऐलान किया है, नौकरी। लेकिन अभी देखिए कितनी घोषणाएं ये कर देते हैं। हमें इनकी घोषणा पर अभी भी यकीन नहीं है जब तक ये धरातल पे न आए। घोषणा तो इन्होंने ये भी की थी कि 2022 में किसान की आय को दोगुनी कर देंगे। 2022 में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, क्या किसान की आय दोगुनी हो जाएगी? लेकिन आप देखिए किस प्रकार इनके राज्य गृह मंत्री अजय मिश्र जी ने जो है पूरी तरह से पहले किसानों को 15 दिन पहले धमकाया, उसके बाद साजिशन। भाई किसान लोकतांत्रिक देश है, अगर इसमें हम किसी आपकी बात से नहीं सहमत है तो विरोध करने का भी अधिकार हमारा है। लेकिन जिस प्रकार गृह मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनके ऊपर गोली चलाई गई, तो ये कहाँ का कैसा ये लोकतंत्र की, क्या यही लोकतंत्र की परिभाषा यही है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम किसानों के साथ हैं तो किसानों के साथ ऐसे हैं? लेकिन ये मानना पड़ेगा किसानों की ताकत के आगे देश में पहली बार किसी गृह मंत्री के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बेटे के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। और मैं आपको बताऊं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी न दी गई, गिरफ्तारी नहीं की गई सरकार के द्वारा, तो इसके लिए बड़ा आंदोलन झेलने को सरकार तैयार रहे। और मैं आपके चैनल पर बहुत ही गंभीरता से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्य करना बंद कर दे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गाड़ी से उतर नहीं पाएगा किसान अगर अपनी ताकत पे आ गया। एक तो आप हमारी बात को सुन नहीं रहे, आज हम 10-11 महीने से बैठे हुए दिल्ली बॉर्डर पर, हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अब आपकी इस चीज को क्या समझा जाए? ये धमकी है, सुझाव है, सलाह है, क्या है जी? ये धमकी है, सलाह है, सुझाव है, क्या है भारतीय जनता पार्टी को? ये सलाह है, सुझाव है कि आप जैसा बोगे वैसा काटोगे। अगर आप ऐसे काम करेंगे, आप ये बताइए किसी की आप जान ले लेंगे, 45 लाख रुपए दे देंगे, नौकरी दे देंगे, आपकी जान कीमत यही है? अरे आप ये भी तो देखिए, ऐसे मुआवजे हम लोग भी दे सकते हैं, ऐसे मुआवजे हम लोग भी दे सकते हैं। लेकिन सरकार, चूंकि सरकार है, हम बात करना चाहते हैं। और राकेश टिकैत जी ने 6 राउंड बात की और 6 राउंड बात करने में एक समाधान निकाला। देखिए हम समाधान चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं। हम दिल्ली बॉर्डर पे बहुत ही शांतिपूर्वक बैठे, लेकिन शांतिपूर्वक बैठे तो इसका मतलब आप हमारी जान ले लोगे? मंत्री का बेटा हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाएगा और उसके बाद मंत्री का बयान क्या था, मेरा बेटा तो उस गाड़ी में था ही नहीं। इतना झूठ बोलेंगे? देखिए ऐसा है कि सत्ता का नशा उतर जाता है, अच्छे लोगों का उतर जाता है, और ये एकदम इस सत्ता से जाने वाले हैं और इनको बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। किसानों का दमन अगर करेंगे तो किसान इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगा। 2022 का चुनाव आ गया है। इसी एक बात के साथ मैं वापस आऊंगा। विजय बार बार वहां से इशारा कर रहे हैं कि वो कुछ कहना चाहते हैं, आप बोलिए पहले। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 2-3 बातें हैं उनका सबका कनेक्शन है एक साथ।
जब गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे तो इन्हीं के बीजेपी के विधायक ने नंद किशोर ने वहां गड़बड़ की थी, अराजकता फैलाने की कोशिश की थी, उन्होंने अपने लोगों को घुसाया था, किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, फिर भी उसको संभाल लिया गया। उसके बाद फिर इन्होंने 26 जनवरी पे यही किया, अपने लोगों को घुसा करके किसान आंदोलन को डाइवर्ट करने की, कुचलने की, बदनाम करने की कोशिश की। उसके बाद अब देखिए जो बहुत सारी घटनाएं ये हो रही हैं लगातार, ये इन सब का कनेक्शन है। उसके बाद जो गोरखपुर में सबने देखा वो भी कनेक्टेड है, इसी से कनेक्टेड ऐसे है कि मोटिव सबका एक ही है, और मोटिव ये है कि पुलिस को इतना फ्री हैंड दे दिया, बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को इतना फ्री हैंड दे दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और जो पुलिस है, विपक्ष या जनता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सीधा सीधा उसी का तो असर है। जब गोरखपुर में ये गड़बड़ हुई मनीष गुप्ता के साथ, तो पार्टी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, बीजेपी ने या मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं करना चाहते थे। वो तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस टाइम पे कानपुर पहुंचे उनके घर में, तो उनको लगा कि कहीं ये चीजें बेहतर ना हो जाए उस परिवार के लिए जिसका शख्स चला गया, तो इसलिए योगी जी ने भाग करके वो सारी मांगे मान ली। वही इन्होंने देखा कि जब पूरे विपक्ष ने, सब लोगों ने गिरफ्तारियां दी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का आपने देखा, पूरी समाजवादी पार्टी ने, मैं तो कहूंगा पूरे विपक्ष ने, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सबने सड़कों पे आकर के किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम किया। तो जो मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह उत्तर प्रदेश के, उन्हें फिर डर लगा तो उन्होंने फिर कहा मुआवजा। नहीं तो ये सुनने वाले लोग नहीं है, ये बहरे लोग हैं, इनको जगाने के लिए शोर मचाना पड़ता है। जितनी घटनाएं चाहे आप देखें। और मैं तो न्यूज़पेपर में कल देख रहा था कि योगी जी ने एक बड़ा विज्ञापन दिया कि अपराध में भी कम। भाई इनसे सीधा सीधा सवाल मेरा ये है कि जब इतनी हत्याएं आप कर देते हो, आपकी पुलिस आप मिलके किसानों की, जनता की, तभी तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो केंद्र सरकार का है, उसने भी 2020 की रिपोर्ट दी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हैं। आप उठाइए, इनसे जो बीजेपी के प्रवक्ता, एक सीधा सवाल मेरा, बिल्कुल सीधा, यस और नो में आप पूछ लीजिए कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है केंद्र सरकार की, वो तो केंद्र सरकार के अधीन है, बस इतना पूछ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अपराध में नंबर 1 है, तो योगी जी फिर कैसे कहते हैं कि अपराध कम हो गए? और सिर्फ इतना ही पूछ लीजिए, ये भी नहीं जवाब देते। ठीक है, धर्मेंद्र जी जवाब दीजिए। इन्होंने पहले भी आपके ऊपर आरोप लगाए थे, इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पहले हत्याएं कर दी जाती हैं, उसके बाद मुआवजा दे दिया जाता है, कैसे चीजें ठीक हो जाएंगी, और एनसीआरबी के आंकड़े क्या फिर झूठ बोल रहे हैं क्या? इस तरफ इनका सीधा संकेत है। धर्मेंद्र जी बस यस और नो पूछ लीजिएगा, यस और नो, कि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं या सही है। अब आप उनको देने दीजिए ना जवाब, देने दीजिए ना फिर उनको जवाब। धर्मेंद्र जी बोलिए। टाइम दे रहा हूं उनको। धर्मेंद्र जी धमकाएंगे, आतंक फैलाएंगे तो जनता अभी इतना जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2022 में आपके नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मेरा टाइम आप इनको दे देना। आज हम पूरा दिन बहुत बोले हम लोग, मेरा सारा टाइम इनको दे देना। बस एक यस और नो कि क्या एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं या सही है, जिसमें ये बताया उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध है। यस और नो। जो जिन अपराधियों को आप लोगों ने पाल के रखा था, उनसे जरा पूछ के आइए कि अपराध के आंकड़े क्या हैं। पूर्वांचल के जो दुर्दांत अपराधी थे, अरे यस और नो का जवाब दीजिए ना। दुर्दांत अपराधी तो उत्तर प्रदेश में चलते थे। अगर एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं, एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं, और केंद्र सरकार भी झूठी है, आप भी झूठे हो। सम्मानित झूठ मत बोलिए। आप बताइए 2020 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, वो 2016-17 की रिपोर्ट नहीं है। और वो रिपोर्ट ना तो कांग्रेस बनाई है, ना किसी नहीं, ये 2020 की है। आप वही बोलेंगे, 2020 की रिपोर्ट है, 2020 की रिपोर्ट है, 2017 की। विजय जी बोल लेने दीजिए ना उनको, बोल लेने दीजिए ना। अभी आप थोड़ी देर पहले तानाशाही की आप ये कंप्लेन कर रहे थे कि तानाशाही चल रही, तानाशाही चल रही। आप उनको कम से कम बोलने तो दीजिए, आप उनको बोलने तो दीजिए कम से कम। फिर इनसे कहिए एनसीआरबी की, जब आप बोल रहे थे तब सभी चुपचाप बैठकर सुन रहे थे, आपको बोलने दीजिए पहले। आलोक जी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर बोले। आलोक जी आप यस और नो हमारी, अब आप हल्ला देखिए, हल्ला बोल का जमाना गया, अब उत्तर प्रदेश में अब गाड़ी चलाने का जमाना आ गया है सर।
देखिए अब हल्ला बहुत बोल रहे कराना हैं। गया, आप मेरे से सीधा सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। आप हिम्मत रखिए जवाब देने की सीधा। ये भारतीय जनता पार्टी एक लाइन तो कम से कम आने दीजिए, सत्ता पक्ष की एक लाइन तो आने दीजिए। आप अक्सर शिकायत करते हैं कि सत्ता पक्ष आवाज दबा देता है, यहाँ पर सत्ता पक्ष नहीं बोलने पा रहे। एक कम से कम एक लाइन तो उनको बोलने दीजिए आप लोग। नहीं तो आप एक बार ये तो में जवाब पूछ लीजिए, उसके बाद मैं सुन लूंगा सारा एक्सप्लेन। जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी। जो आप जवाब चाहेंगे वो सब मिलेगा आपको। देखिए जो मैं कह रहा हूं कि मैं तो तारीफ कर रहा हूं आदरणीय राकेश टिकैत जी का, जिन्होंने कितना समझदारी से, और उनकी पहली प्राथमिकता थी वो रात में जब वहां पे चले हैं। आप मेरे खिलाफ टीचर नहीं है भाई, आप मेरे खिलाफ टीचर नहीं है, हम जनता को जवाब देते हैं, हम जनता के प्रति जवाब दे हैं। मेरी बात सुनिए, पहले हमें देखिए मैं राकेश टिकैत जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ, और रात में अरे लखीमपुर पर आ जाइए ना भाई, एक बार पहले उनको बोलने तो दीजिए, अपना पक्ष तो रखने दीजिए। इस तरह यसनों में अगर आप लटके रहेंगे, अगर वो जवाब नहीं देंगे तो फिर तो होली ना, फिर तो डिबेट। एक बार पहले आप उनको बोलने दीजिए। नहीं आप पहले बताइए ना, एनसीआरटी 2020 झूठा। विजय मैं आपके ही पास आऊंगा, आपने जब जब इशारा किया मैं आपके पास आया, पहले उनकी कुछ तो बात आने दीजिए। जनता क्लास टीचर है, आप नहीं है। जनता धर्मेंद्र जी पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। हमारी जनता के प्रति जवाबदेही। मैं कह रहा हूँ आलोक जी कि मैं राकेश टिकैत जी की घोर घोर प्रशंसा करता हूँ। वह रात में चली पहली अपील उन्होंने की कि किसान शांति बनाए रखें, कोई हिंसक घटना न करें। जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, इतना उन्होंने सूझबूझ से काम लिया कि आज हम उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल जिस तरह से मंसूबा पाल रखे थे कि उत्तर प्रदेश जल जाएगा, उत्तर प्रदेश में हिंसा का वातावरण पैदा करेंगे, लेकिन राकेश टिकैत जी की हम प्रशंसा करना चाहेंगे क्योंकि सूझबूझ से सरकार के और सरकार के नुमाइंदों के साथ उन्होंने बैठकर एक समाधान निकाला, एक रास्ता निकाला, और इस बात पर सहमत हुए कि जांच का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। एक ईमानदारी के साथ जांच कार्य की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हमारी सरकार ने पूर्व रिटायर्ड जज के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की है, और हम समझते हैं दूध का दूध पानी का पानी। ये इतिहास में कहीं है कि आपने मांग किया, किसानों ने मांग किया, हमारी सरकार ने FIR दर्ज करने में कोई देर नहीं की। ये बड़ी बात है। जो मुआवजे का आपने डिमांड रखी वह भी पूरा किया। तो ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में घटना दुर्भाग्य होनी चाहिए। आपने मुझे भी बोलने दीजिए कि शांति पुलिस की जीत ये लोग सत्ता में रहेंगे तो अराजक हो जाएंगे, सत्ता के बाहर रहेंगे तो अराजक हो जाएंगे। अब जवाब सुनिए। देखिए किसान वहाँ जुटे थे, इन परिस्थितियों में मीडिया बता रही है, जरा आप उस पर गौर कीजिए। बुलाया गया था, वहाँ से बुलाया गया था, तमाम रिपोर्ट आएगी। अब बोल लीजिए, काफी वो बोल लिए, काफी वो बोल लिए, जवाब दे दीजिए। हमारी सरकार की मंशा साफ है। हम जानते हैं किसानों की ताकत, हम जानते हैं किसानों की मर्यादा करना, हम जानते हैं किसानों की भलाई करना, किसानों के हमदर्द है, हमदर्द है, आदरणीय मोदी जी हमदर्द है, योगी जी हमदर्द है, और ये विपक्ष। अरे बस इतने उत्तेजित मत हो, बहुत बोल लिए, बहुत बोल लिए, सभी आपसे बहुत बोल रहे हैं। जनता जानती है आपके साजिशों का पर्दाफाश करेगी 2022 में। और आपने मंत्री के बारे में क्या कहना जिसके बेटे ने गाड़ी चलाई देने वाली है। सारी चीजें बोली, लेकिन जो मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई इसके बारे में भरोसा। विजय जी क्या बोल रहे हैं आप? धर्मेंद्र जी एक सेकंड। विजय जी, धर्मेंद्र जी एक सेकंड। विजय जी क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए, सुनिए जरा आपने इतनी सारी लंबी चौड़ी बातें सुना दी हमें। आप ये बताइए, जिस मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई उसके लिए 2 शब्द निकले तुम्हारे मुंह से? नहीं निकले। देखिए उन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया मैंने। देखिए मैंने पूरा टाइम दिया, मैंने पूरा टाइम दिया आपको। आप मुझे बताइए, सवाल मेरा वहीं का वहीं है, क्या एनसीआरटी 2020 के आंकड़े झूठे हैं जो कहता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध हुए? बताइए, क्या झूठे हैं कि सही आंकड़े? जवाब सवाल मेरा वहीं है, मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा आपको। आज जवाब आपको दे के जाना पड़ेगा इस विदेश पे।
मंत्री बताइए क्या एनसीआरबी का डेटा झूठा? मंत्री के बेटे ने आकर सफाई दी है। एनसीआरबी 2020 का डेटा झूठा है कि सही है, वो जवाब देते जाना। के खिलाफ FIR हुई है। नहीं तो जब भी आप डिबेट करेंगे ये भी सवाल हम आपके सामने रखेंगे। ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई है सरकार ने। किसने? अजय मिश्रा जी, अजय के बेटे ने, मंत्री जी के बेटे ने, मंत्री जी के बेटे ने ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद। तो विजय आपको क्या चाहिए? विजय आप फिर क्या चाहते हैं सरकार से? आप फिर क्या चाहते हैं विजय? आप फिर क्या चाहते हैं सरकार से? वो फिर आप खुलकर बता दीजिए। तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड धर्मेंद्र जी, एक सेकंड इनकी राय आने दीजिए एक बार। विजय फिर आपको क्या चाहिए? समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? मैं बता रहा हूँ धर्मेंद्र जी को रुक जा बस बहुत बोल दिया। बोलिए आप विजय, आप फिर क्या चाहते हैं? मतलब समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं कि जो गोरखपुर में कांड हुआ उसमें जो डीएम विजय किरण आनंद मालिक है, आपने मथुरा कांड याद है आपको? मथुरा कांड के क्या सुन लो सुनने की भी क्षमता रखो। सुन तो लो। जवाहरबाग में क्या हुआ था? अरे सुन लो भाई, सुनने की क्षमता रखो। तुम जाने वाले हो, सुन नहीं रहोगे यहाँ। और गाँव में भी घुसोगे तो पिटोगे तुम लोग। गाँव में राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता डेली पिटेंगे। अभी तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। आप इस तरह से डिबेट के दौरान बैठकर विजय आप इस तरह की आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर बीजेपी का नेता आएगा तो वो पिटेंगे। तो अगर बीजेपी वाले फिर ये बोलते हैं कि वो वहां पर उपद्रवी थे, तो ये चीज फिर आखिर एक्सेप्ट फिर क्यों नहीं की जाती है? आप उन्हें रोकिए, बात होने दीजिए। जब उनकी बात मैंने सुनी नहीं तो इस तरह की बात बोली जाएगी? नेशनल चैनल में बैठकर, नेशनल चैनल के मंच से बैठकर आप ये बोलेंगे कि बीजेपी का कोई नेता आएगा तो वो पिटेंगे? आज पूरा किसान उस तेजी से सुनिए। हाँ, उस माँ से पूछे जिसका बेटा गया, उस बीवी से पूछे जिसका शौहर गया, उस बच्चे से नहीं, इस तरह की भाषा क्या इस मौके पर बोलना ठीक है कि बीजेपी का नेता आएगा तो वो पिटेगा? नहीं, किसानों के लिए सारी चीजें, बीजेपी वालों के लिए कोई नैतिकता नहीं है। बात बीजेपी की यहाँ पर है ही नहीं, बात यहाँ पर बीजेपी की अब है ही नहीं, बात अब यहाँ पर माहौल की है। गोरखपुर के डीएम से आपने सवाल नहीं किया? क्या धमका रहा है उसके मनीष की वाइफ को? किसने नहीं किया सवाल? आप मेरे जवाब सुनिए, आप मेरा जवाब सुनिए। हम क्या चाहते हैं? धर्मेंद्र जी एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ आपके पास। धर्मेंद्र जी एक सेकंड बोलने दीजिए पहले इनको। काम कीजिए और हमारा जवाब सुनिए। बोलिए विजय। सबसे पहले तो गोरखपुर के डीएम विजय किरण आनंद और विपिन टांडा जो भाजपा के सांसद के दामाद हैं, बीजेपी के सांसद के दामाद, उनको हटाइए, मुकदमा कीजिए, उनको जेल में डालिए, क्योंकि उन्होंने मनीष की जो वाइफ है उसको धमकाया कि मुकदमा मत कीजिए। दूसरा, जो किसान है हमारे, उन लोगों को आपने मुआवजे की बात करी। जो मंत्री है, मंत्री को बर्खास्त कीजिए, मंत्री को बेटे को 300 को लगा करके जेल में डालिए, और कृषि काले कानून जो तीनों उनको वापस लीजिए, क्योंकि वो किसानों के हक की बात नहीं करते। बड़ी मांग थोड़ी ना हमारी छोटी सी मांग है। योगी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ से वहां तक डबल इंजन के सब एक ही पार्टी के हैं। जब बड़े बड़े काम रात के अंधेरे में पार्लियामेंट खुलवा करके ये काले कानून पास कर सकते हैं, तो वापस लेने में तो 5 सेकंड लगते हैं, क्यों नहीं ले सकते? अगर किसान ने कुर्ता मांगा और आपने कमीज दे दी, उसने कहा भाई मुझे सही नहीं लग रही है, तो आप कह रहे हैं पहनिए इसको, हम इसमें थैली लगा के और लंबी बाह कर देते हैं। अरे उसमें 12 तुम कहते हैं 12 जो उसमें मसौदे हैं उनको चेंज कर देंगे, तो साहब आप काले कानून वापस ले लीजिए ना, किसान की सहमति से बना लेना। ये नाक की बात बनाई हुई है प्रधानमंत्री जी ने, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अजय सिंह विश्व सिर्फ नाक की बात है। इनकी नीतियों की वजह से, सिर्फ इनकी नीतियों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में निर्दोष जनता मारी जा रही है। मैंने फिर भी आपसे सवाल किया था और आपने मुझे रोक दिया, लेकिन आपने धर्मेंद्र जी से सवाल ये नहीं पूछा। अगर आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, आपसे मेरी उम्मीद है पूरा देश इस चैनल को देखता है, आप एक सवाल का जवाब ले लीजिए ना, आप पीछा क्यों छोड़ते हैं? क्या मैंने प्रश्न नहीं पूछा? नहीं, रुकिए। अब अगर इस तरह की बातें अगर आप बोलना चाहते हैं, एक सेकंड, कौन सा प्रश्न मैंने नहीं पूछा? कौन सा प्रश्न मैंने नहीं पूछा? इनसे पूछिए, मैं बता रहा हूँ, आप इनसे पूछिए कि एनसीआरबी के आंकड़े झूठे हैं कि सच्चे हैं? पूछिए कि क्या एनसीआरबी 2000 नहीं, तो ये प्रश्न क्या मैंने नहीं पूछा? ये पूछ लीजिए। नहीं तो इस आपके इस प्रश्न को क्या मैंने धर्मेंद्र जी के पास टॉस नहीं किया?
देखिए, आपकी पत्रकारिता की हम प्रशंसा करते हैं और यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। सामने मेरे जितने महानुभाव पढ़े लिखे, मैं भी प्रोफेसर हूँ, ऐसे हम नहीं जाने देंगे। आप सिर्फ ये पता करके मुझे बता दीजिए, मैं चुप बैठ जाऊंगा। एक सेकंड विजय जी, शायद या तो फिर आपने उस वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि आप बोल रहे थे, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना तो हम फिर उस वक्त सुन नहीं पाते हैं। मैंने आपका प्रश्न, जैसा आपका प्रश्न था, जैसा आपका प्रश्न था, मैंने 3 बार टॉस किया है, मैंने 3 बार टॉस किया धर्मेंद्र जी के पास कि धर्मेंद्र जी उत्तर दीजिए, धर्मेंद्र जी उत्तर दीजिए। अब ये धर्मेंद्र जी का व्यक्तिगत चुनाव है कि आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं नहीं देते, इससे मेरी पत्रकारिता कहां पर आ गई? प्रश्न चिन्ह के दे नहीं, अब धर्मेंद्र जी अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो क्या इससे मेरी पत्रकारिता प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ जाएगी? मैंने प्रश्न नहीं लगाया, लेकिन मैंने एक आदमी पीछा क्यों छोड़े जब जवाब ना मिले? अरे देखिए, अब वो उनका व्यक्तिगत चुनाव है। आपके प्रश्न को, जैसा आपका प्रश्न था वैसा प्रश्न मैंने उनके पास पहुंचा दिया और मैंने 3 बार इनसे पूछा कि विजय जी के प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। अब वो नहीं दे रहे हैं तो अब बताइए इसमें क्या किया जाए? अब यहाँ पर डिबेट में बैठ के हम हिंसा करेंगे क्या फिर? कि आपको उत्तर देना पड़ेगा? क्योंकि ये झूठे लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, नहीं देंगे। चलिए, आपकी संतुष्टि के लिए, आपकी संतुष्टि के लिए एक बार मैं फिर से चौथी बार मैं इनसे पूछता हूं। धर्मेंद्र जी, इनका जो प्रश्न है उसका आप उत्तर दीजिए। जवाब है, ये मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मेरा जवाब ये है कि ये कान में जेल में जाकर इनके नेता मिल सकते हैं, मुख्तार अंसारी से, वो बता देंगे कि अपराध का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में क्या है। उनको समझ में, जिन्होंने पाल पोस रखा था और जिनको फिर से ये अपने पास ला रहे हैं, इनके नेता जेलों में जाते हैं, मिलते हैं, और वह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से अराजकता फैली थी। आज उत्तर प्रदेश में एक सुशासन है, एक व्यवस्थित सरकार चल रही है, एक कानून का राज चल रहा है। तो तकलीफ इनकी है। आप जिस भाषा की प्रयोग कानून का राज ही था, मनीष को जो मारा वही कानून का राज। आप गोरखपुर में जिस लड़के को, निर्दोष लड़के को पुलिस ने मार दिया, वही कानून। हम किसी को पकड़ने वाले नहीं है, ये जान लीजिए। उसी कानून की बात कर रहे हैं क्या? सरकार अपना पराया नहीं महोदय, उसी कानून की बात कर रहे हैं जो गोरखपुर में पुलिस मार रही है। न मजाक देखती है, न जात देखती है। योगी जी की सरकार सिर्फ अपराधी, जात अपराधी देखती है, और उस हिसाब से सरकार ने चलाया है। हमारे साथ पंकज जी हैं यहाँ पर। पंकज जी, आपकी बात से बिल्कुल भी ना तो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं और ना भी सहमत हैं, क्योंकि वो काफी देर से लगातार मुस्कुरा रहे हैं आपको सुन के। पंकज जी, क्या पक्ष है आपका? ठीक है, पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? पंकज जी बोलिए। हो जाए, कानून की राज कर रहे हैं राय साहब। मैं तो बहुत स्वाधीनता के साथ गांधी का पुजारी हूँ, गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी की पार्टी का सेवक हूँ। राय साहब से पूछिए कि क्या गोरखपुर से डीएम और एसपी को बर्खास्त किया गया है? पूछ लीजिए उनसे कि डीएम गोरखपुर जिस तरह वो मनीष की बीवी को धमका रहे थे, क्या वहां से डीएम और एसपी की गिरफ्तारी हुई? क्या उस की आज तक ये कहते कि कानून राज है, बहुत जल्दी बुलडोजर चला देते हैं अपराधियों पर। जो गोरखपुर के अपराधी हैं उनके घर पर चिनाहट में अरबों रुपए से खर्चा है, और सारी मीडिया ने दिखाया है। उनसे पूछिए क्या उस चिनाहट में जो करोड़ों रुपए काली कमाई के घर बने हुए, क्या उन पर बुलडोजर चला? बाकी ये किसानों को मारते रहेंगे, मुआवजा देते रहेंगे, घर से तो मुआवजा देंगे नहीं। अगर ये किसानों को, इनको तीनों कृषि कानून, काले कानून जो है, जो किसान मानने के लिए नहीं तैयार है, इंसान जिसके आंदोलन है, उनको वापस क्यों नहीं लेते? उनको क्या परेशानी है कि उन कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों के बीच में जाने की? और ये किस कानून की बात करते हैं? पहले अपराधी करते थे, आज ये पुलिस के माध्यम से अपराध हो रहा है। पूरा प्रदेश अराजकता के की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाती है, कांग्रेस नहीं बनाती, सपा नहीं बनाती, कोई विपक्ष नहीं बनाता। एनसीआरबी की रिपोर्ट तैयार करती है भारत की सरकार, जिसके मुखिया इनके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, चाहे वो महिला अपराध हो, चाहे वो सार्वजनिक क्रूरतम अपराध हो, चाहे वो बाल अपराध हो, तीनों अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त कैसे हो गया? या तो इनका प्रधानमंत्री झूठा, या तो इनका मुख्यमंत्री झूठा, या फिर ये भी इनसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आपके भी तो हैं, राजनीतिक आपके भी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। किसानों की चर्चा अब फेल हो गए, आपके भी तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं। कानून वापस नहीं हो जाते। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तर प्रदेश को हिंसा के आग में झोंकते हमारे
अरे देश का सबसे बड़ा हिस्सा तो आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रशंसा की जानी चाहिए। आज तक विजय जी आ रहा हूँ आपके पास। उत्तर प्रदेश में हाथ धोने लगी, उत्तर प्रदेश जल क्यों नहीं गया? अरे आप जनता अच्छा धर्मेंद्र जी एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न आपसे है। धर्मेंद्र जी एक बहुत ही छोटा सा, एक सेकंड पंकज जी आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। पंकज जी एक सेकंड पंकज जी आ रहा हूं मैं आपके ही पास आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी एक बहुत ही सीधा सा प्रश्न ये है कि देखिए आप सत्ता में हैं और इसलिए जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपकी बनती है, जवाबदेही भी आपकी है, क्योंकि विपक्ष इस चीज के लिए जवाबदेह नहीं कि सड़कों पर क्या होगा, समाज में क्या होगा, कानून व्यवस्था मेंटेन कैसे होगी। क्या सख्त एक्शन लेने की परंपरा जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार रैलियों में जाहिर भी की है और तमाम कुछ मामलों में उन्होंने सख्त एक्शन लिया भी है, इस मामले में भी वो सख्त एक्शन लेंगे, किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही पार्टी से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या विपक्ष के आरोप कुछ हो, इन तमाम चीजों से विचलित होकर आप क्या आश्वासन दे सकते हैं क्या कि बिना किसी पक्ष लिए, बिना किसी देश के गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए था प्रधानमंत्री को, और उसके बाद बेटे दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए? यही प्रश्न मैंने पूछा है, यही प्रश्न मैंने बहुत ही मर्यादित होकर मैंने इनसे पूछा, क्योंकि देश का पूरा मामला है पूरा और नेशनल न्यूज चैनल पर आप बैठे हो, इसलिए मैं जानबूझकर मैं नाम लेने से मैं थोड़ा सा बचता हूं, क्योंकि देखिए परिवार हम सभी का है ना, प्रतिष्ठा हम सभी की है। एक सेकंड धर्मेंद्र जी ये बात मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, अपने पैनलिस्ट को इसलिए बातें बोलना चाहता हूं। देखिए कानून हमारा यही कहता है कि जब तक जांच किसी चीज की नहीं हो जाती हम किसी को आरोपी अपराधी बानकर उसके बारे में बयान नहीं दे सकते। धर्मेंद्र जी सीधा एक सेकंड एक चीज तो हम देख सकते हैं जो सामने एक मिनट सिर्फ आप 5 सेकंड दीजिए, सिर्फ 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। देखिए आपने ऐसे ही कहा कि जांच जानी चाहिए, लेकिन उसका आप क्या करेंगे जो मंत्री गाड़ी से शीशा उतार के और इस तरीके से जो इशारे करके किसानों की तरफ वो जा रहा है, वो तो दिख रहा है ना सामने, उसमें कौन सा जांच का विषय है? आप ये बताइए जो गंदे इशारे किसानों की तरफ कर रहा है उसमें कौन सी जांच करनी है? वो तो सबको दिख रहा है ना। उसके लिए क्या 2 दिन के मुंह से फूटा है? नहीं फूटे। वही मैं इनसे पूछने वाला हूं, वो इशारे क्या कहते हैं इशारे किसानों की तरफ? मेरा प्रश्न पूरा तो होने दीजिए कम से कम आप, मेरा प्रश्न आप विजय जी मेरा प्रश्न तो कम से कम आप एक बार पूरा होने दीजिए। धर्मेंद्र जी अब देखिए विजय जी का भी गुस्सा अपनी जगह पर जायज है, जिस तरह की बात पंकज जी बोल रहे हैं इनकी बात भी अपनी जगह पर जायज है और आपका भी पक्ष अपनी जगह पर जायज है, क्योंकि आप सब पक्ष विपक्ष हैं। सीधा सा प्रश्न यही है, जो भी सबूत, जो भी तस्वीरें, जो भी वीडियो सामने आएगा, क्या आप आश्वासन दे सकते हैं प्राइम न्यूज पर कि जिस तरफ भी इशारा होगा मतलब जिसकी बात आप कर रहे हैं उस तरफ या जिसकी बात विपक्ष कर रहा है उस तरफ आप सख्त से सख्त एक्शन लेंगे, कोई लाग लपेट नहीं होगी? देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी पारदर्शिता ईमानदारी के साथ, आप आलोक जी ये समझ सकते हैं, आप मीडिया के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि हम अपने केंद्र के गृह मंत्री के खिलाफ, गृह राज्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं, उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात समझते हैं? ये विपक्ष के लोग तमाशा बनाना चाहते हैं और रिटायर जज को जिम्मेदारी दी गई है और उनके मनसा पर अभी हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात है, उन्होंने अपनी सफाई दी है, गृह मंत्री ने बार बार सफाई दी है और आपको सरकार के मनसा पर कहीं भी शक करने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी दृढ़ता देखिए, हमारी सरकार की दृढ़ता देखिए कि आपने जो भी मांग किया हमने उसको पूरा करने के लिए आश्वासन दिया और उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी सम्यक जांच के बाद जो भी परिणाम रिजल्ट आएंगे, जो भी निष्कर्ष आएगा, सरकार उस पर कोई शिकायत वाले नहीं। मैं अपने सरकार जानता हूँ हमारे सैनिक को, चाहे वो केंद्र सरकार की चाहे योगी जी की, वो जनता के प्रति जवाबदेह है, वो जनता के प्रति ईमानदार है, वो जनता के प्रति अपनी पारदर्शिता रखनी चाहती है। आपका हमारे जो भी मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि सरकार ईमानदार है, सख्त मत करिए, सरकार की कार्रवाई पर किसानों के प्रति ईमानदार है, न व्यापारियों के प्रति ईमानदार है, न आम जनता के प्रति ईमानदार है, क्योंकि उसने जनता आपके प्रति ईमानदार नहीं है। खजाना लूटने का आपको धर्मेंद्र जी बोलिए, मैं बोलूं,
देखिए धर्मेंद्र जी विजय जी, काफी टाइम ले चुके हैं। धर्मेंद्र जी आता हूं आपके पास अब। देखिए, विजय जी आप बोलिए आप। ये मैं एक जवाब दूंगा, छोटा सा मैं सिर्फ 2 सेकंड लूंगा, मैं 2 सेकंड लूंगा, जो मैं 2 सेकंड लूंगा सिर्फ। बोलिए बोलिए आप, विजय बोलिए। मैं बोल रहा था, मैं शांत बैठा था इसीलिए कि सब धर्मेंद्र जी, अपनी एक सेकंड, बात धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, आता हूं आपके पास। शांत धर्मेंद्र जी, रहिए। रुकिए, आता हूं धर्मेंद्र आपके जी पास। जवाब सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं भी धर्मेंद्र जी ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, क्या ये छोटी बात है? और ये तो बहुत बड़ी बात है। और भाई जो लोग वहां मृत्यु को प्राप्त हो गए वो छोटी बात है। अगर आपने FIR दर्ज की और आप इसको बहुत बड़ा मान रहे हैं तो भाई फिर आपके लिए बड़ी चीज क्या होगी? FIR तो सबसे पहला काम होता है, सबसे छोटा काम होता है। साहब सबसे पहला FIR दर्ज करने से होता है और क्या होता? ये तो छोटा सा काम आपने किया, इसको आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे बाबा क्यों तुम टीवी पे झूठ बोल रहे हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है सब बोलते हुए कि FIR दर्ज कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया हमने, बस अब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे यार कोई सही बात तो बोलो कम से कम कि आपने बर्खास्त कर दिया, आपने जेल में डाल दिया, आपने माफी मंगवाई, कुछ आपने कराओ। FIR सबसे पहला काम है। अगर आप ये नहीं करते और क्या करते? ये तो फर्स्ट स्टेज है। सामने ये भी नहीं करते तो क्या करते? इस पे आप अपनी छातियां पीट रहे हो कि हमने FIR दर्ज कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया भाई तुमने। वाह। सवाल मेरा भी नहीं वही है। NCRB 2020 के आंकड़े कैसे कि झूठ है बताइए? सवाल मेरा जिंदा है अभी। आपने कहा अपराधियों को जेल में डाल दिया। NCRB 2020 के आंकड़े सही है कि झूठे हैं? इसका जवाब देके जाना। आज लखनऊ धर्मेंद्र जी इसका जवाब देके जाना, NCRB 2020 के आंकड़े झूठे हैं कि सही है? इसका जवाब देके जाना। नहीं दे पाएंगे। ये देंगे, इनको पता है ना अपराध में नंबर 1 यूपी, इनको पता है। अपनी इनको मना किया है कि इस सवाल से बच जाना, इस सवाल से बच जाना। इनको मना किया है। संबित पात्रा जी लखनऊ में आए थे, वो इन सबको पढ़ा करके गए हैं कि इस सवाल से बचना। तू मैं जानता हूँ इस चीज को। ये हमसे पूछे ना सीधा सवाल, अरे हम जवाब देंगे, लेकिन आप नहीं देंगे जवाब। आपने किया क्या पिछले 5 साल में? आपने प्रदेश में लूट खसोट, और आप जिनकी बात कर रहे थे कि जिन अपराधियों को हमने पाला, आपने कुलदीप सेंगर का जिक्र नहीं किया जिसने एक बच्ची का रेप करके और उसकी हत्या भी हो गई। आपने चिन्मयानंद का जिक्र नहीं किया जो एक कानून की छात्रा से मालिश करवा रहे थे। आपने जिक्र नहीं किया विवेक तिवारी लखनऊ में निर्दोष मार दिया था, उसका जिक्र नहीं किया। तो आप भूल गए? आप ये लाइए, हम भूले नहीं है इस चीज को। ये सारी चीजें जहन में है जनता के और आपके माकूल जवाब देगी। अच्छा, इस पूरे मामले पर विजय अब आपकी पार्टी की आगे की तैयारी क्या है? किसानों के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं। आप एक चीज बताइए, अगर किसान लड़ रहा है और सारी अब आगे की भी तैयारी क्या है किसान के समर्थन में है, तो फिर इसमें आपको दुख क्यों? आप क्या चाहते हैं कि वकीलों के आंदोलन में शिक्षक ना आए, शिक्षक के आंदोलन में वकील ना आए, और किसानों के आंदोलन में वकील और शिक्षक ना आए? क्यों नहीं आए? आप तोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप काले अंग्रेज हैं। आप डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी से ही तो आपने राज किया है। आप इतिहास उठा के देखिए अपना, सारा हिंदुस्तान इस बात को जानता है। अच्छा विजय, आपका अब आगे सुझाव क्या है? अब राज्य सरकार को फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो भी राज्य सरकार ने कदम उठाए वो सही नहीं है, तो आपका फिर सुझाव क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर के और गोरखपुर में लौट जाना चाहिए। इससे नीचे और कोई चीज हम नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप इसे छोटा समझेंगे लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जो व्यक्ति परिवार चलाता, जिस व्यक्ति को दर्द होता, चाहे उसके बेटे की नौकरी ना लगे या बेटी की शादी ना हो, वो फीलिंग्स एक उस व्यक्ति में कतई भी नहीं आ सकती जिसने परिवार ना चलाया हो। इनको किसी भी चीज को, यहां तक कि एक चेयरमैनशिप चलाने का अनुभव ही नहीं है, और आपने बैठा दिया, सूबे के मुख्यमंत्री बना दिया आपने। अब उनको निर्दोष जनता, आप अभी कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र जी बोल रहे थे कानून का पालन हुआ। आप ये बताइए गोरखपुर में सीधा सीधा कौन से कानून का पालन हुआ? पुलिस गई उठा के मार दिया। भाई यही कानून, ये कोई कानून का पालन नहीं है। तो मेरा सवाल इनसे सीधा सीधा और यही है, इससे नीचे हम लोग तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें। ठीक है, यहां पर पंकज तिवारी, आपका इसमें अंतिम पक्ष क्या है? आपकी मांग क्या है और आगे की आपकी रणनीति क्या है? क्योंकि राज्य सरकार ने तो अपना पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि हम इसमें जांच कराएंगे, साथ ही हम हर संभव मदद करेंगे,
लेकिन अब आपकी आगे की तैयारी क्या है? आप इससे संतुष्ट हैं या आप इससे आगे बात को अभी और ले जाना चाहते हैं? नहीं, तो पहले सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को गृह मंत्री को गिरफ्तार करना चाहिए था, उनके बेटे को गिरफ्तार करना चाहिए। भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को, अजय मिश्रा तेली गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए अपने मंत्रिमंडल से। और मेरी एक ही मांग है कि जब तक एक कृषि काले कानून वापस नहीं लेती है भारत की सरकार, तब तक ये आंदोलन अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। और कांग्रेस का एक एक सिपाही इन काले कानूनों के खिलाफ, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा होगा। किसानों के हर लड़ाई में, आज प्रियंका जी सीतापुर में अभी भी मौजूद है, उपवास में है। हम कतई एक कदम भी किसानों से पीछे नहीं हटाएंगे, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे, उनके आंदोलन में रहेंगे, हर प्रकार से किसानों के साथ रहेंगे, क्योंकि इस सरकार पर भरोसा नहीं है। सरकार ने कहा था कि जो भी अपराधी करेंगे कार्रवाई, उतर जगत नारायण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक ना तो उनके घर पर बुलडोजर चला, ना तो उनको गिरफ्तार किया गया। अजय मिश्रा बहुत ताकतवर आदमी है, वो उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि पलिया में भी नहीं रहने दूंगा, लखीमपुर में भी नहीं रहने दूंगा, मैं एमपी एमएलए और गृह मंत्री ही नहीं हूँ, मेरे विषय में जानो क्या है। तो प्रधानमंत्री को तेजी से पूछना चाहिए, एमएलए, एमपी और गृह मंत्री, राज्य मंत्री के बाद आप क्या हो। वो जो है अजय मिश्रा, वो जनता के बीच में प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि हमारा गृह राज्य मंत्री इन सब के अलावा ये भी है। धर्मेंद्र जी ने डिबेट छोड़ दिया क्या? नहीं है, धर्मेंद्र जी हैं, सुन रहे हैं वो बीच में बस बोल नहीं रहे। एनसीआरबी 2020 के आंकड़े सही है कि झूठे हैं? आपसे मुझे लगता है इस चीज का उत्तर वो आपको पर्सनली देंगे। आप जरूर आप उनसे फोन में आप एक बार बात कीजिए। अपराध के आंकड़े आप जरा नहीं, ये पूरा देश देख रहा है ना चैनल, पूरा देश चैनल देख रहा है। चैनल है तो मैं चाहता हूं यादव को उनके चाचा लोगों ने कहा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था आपको याद है विजय जी? उन्होंने क्या जवाब दिया था कि समाजवाद। मैं बता दूंगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो हम तो अच्छा ठीक है, चाचा ताऊ फूफा बाद में कर लेंगे बात। एनसीआरबी 2020 के आंकड़े की उत्तर प्रदेश में अपराध सबसे ज्यादा केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, वो सही है कि गलत है? अच्छा, तो आप बोल दीजिए ना कि केंद्र सरकार झूठी है, केंद्र सरकार के आंकड़े गलत है, इसमें क्या दिक्कत है? कह दीजिए आप कह दीजिए ना भाई, केंद्र सरकार के आंकड़े झूठे हैं, काम करें, इसमें कौन सा खर्च होता है? यही कह दीजिए कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री जी के आंकड़े समाजवादी पार्टी का भी एक चरित्र है जो आप लोग खो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी एक चरित्र है, एक इतिहास है जिसको आप लोग खो रहे हैं। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अच्छा धर्मेंद्र जी, सभी किसानों का पक्ष आपके पास आ चुका है। धर्मेंद्र जी एक सेकंड अभी रुकिए। किसानों का पक्ष इसमें सामने आ चुका है, कांग्रेस का भी आ चुका है, समाजवादी पार्टी का भी आ चुका है, बीएसपी का भी आ चुका है। मतलब जो भी आपके विपक्ष में तमाम बुद्धिजीवी नेता रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश को विकास के रास्ते पर आपके ही साथ आगे बढ़ाया है, सभी का पक्ष अब सामने आ चुका है कि इस मामले पर उनको क्या चाहते हैं, प्रतिक्रिया उनकी क्या है। आगे सरकार अब ऐसा कौन सा कदम उठाने वाली है कि शांति भी आ जाए, किसान भी संतुष्ट हो जाएं और उसमें जिस तरह से न्याय की मांग बार बार की जा रही है, तो न्याय की अनुभूति भी हो पाए? ऐसा कोई रोड मैप आपके पास अब तैयार हो चुका है, आप उसमें अमल करने वाले हैं? देखिए, साफ है सरकार ने, और हम तो कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जी ने हमसे बातचीत की है, सरकार के नुमाइंदों से बातचीत की है, अब एक समाधान राकेश टिकैत को 4 बैरियर तोड़ के लखीमपुर आना पड़ा है। इन्होंने पूरा इनको किसी पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार की मंशा पर भरोसा रखना चाहिए, सरकार की कार्रवाई पर भरोसा रखना चाहिए, और हमारी नीति स्पष्ट है, रखेंगे। आप भरोसे लायक है ही नहीं। राकेश टिकैत तो इस समय भरोसा कर रहे हैं ना इन पे, आप भी थोड़ा सा भरोसा कर लीजिए राकेश टिकैत पर। राकेश टिकैत ने तो अपना भरोसा जताया ना।
अच्छा, राकेश टिकैत पर भरोसा करके ये वादा करे कि कृषि कानून, तो राकेश टिकैत जी कह रहे तीनों कृषि कानून भारत सरकार वापस ले लेगी। राकेश टिकैत पर भरोसा करे, राकेश टिकैत वही काम करे। ठीक है, करे भरोसा राकेश। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। आप सभी ने एक दूसरे की बातों को बहुत ही तर्क के साथ सुना भी, काटा भी, और आप सभी के पास अपना अपना एक मजबूत पक्ष है। और इससे निश्चित रूप से लखीमपुर मामले में सरकार को भी मदद मिलेगी, विपक्ष को भी एक दूरदृष्टि यहां पर जरूर मिलेगी कि इस तरह के मामलों में किस तरह से पेश आना चाहिए, और सरकार को भी यह समझ में आएगा कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इसकी भी तैयारी करके राज्य सरकार को रखनी चाहिए। और किसानों को भी यहां पर यह जरूर समझ में आया होगा कि जब इस तरह की घटनाएं हों तब उस समय आक्रोशित होना या सरकार को पूरी तरह से पीछे धकेलने की कोशिश करना कई बार कितना खतरनाक हो सकता है। जिस तरह से कानून काम करता है उसी तरह से कानून को काम करते रहना चाहिए। सरकार को भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के हिसाब से अपने जो राजधर्म है उसको निभाने की यहां पर सख्त जरूरत है, और विपक्ष को भी यहां पर उत्तेजना से ज्यादा ध्यान शांति प्रस्तावों की तरफ देना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं भीड़ उत्तेजित होगी तो उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष का नहीं होगा, उसकी आंच आपके भी घर में आएगी, आपके कार्यालयों तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जनता आपसे भी सवाल पूछेगी कि उस वक्त आप कहां थे, कहीं आप भड़काऊ भाषण तो नहीं दे रहे थे। इन तमाम सवालों के लिए आप सब भी तैयार रहिए। सत्ता पक्ष को भी ध्यान देना है, विपक्ष को भी ध्यान देना है, और लखीमपुर मामले पे न्याय का इंतजार हम सभी को करना चाहिए। लगातार आप सब भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।